है। आज गुरुदेव हमें बता रहे हैं शारीरिक और मानसिक कायाकल्प कैसे संभव हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शरीर के लेवल पर और मेंटल लेवल पर हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाएं, ये कैसे पॉसिबल है। बड़े ध्यान से सुने, गुरुदेव कह रहे हैं सामर्थ्य का होना एक बात है और उसका सुनियोजित कर सकना सर्वथा दूसरी। माचिस की तिल्लियों में अग्नि प्रज्वलन की प्रचंड क्षमता विद्यमान है, फिर भी उसे जला सकना किसी बुद्धिमान प्राणी के लिए ही संभव है। देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं गुरुदेव की। सामर्थ्य, कैपेबिलिटी, ये होना एक बात है और उस कैपेबिलिटी को, उस पावर का नियोजन करना, उसका उपयोग करना, उसको कहीं पे यूटिलाइज करना, ये सर्वथा दूसरी बात है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुरुदेव? कई बार हम देखते हैं कि विद्या के नाम पर बढ़ चढ़कर लोग ज्ञान का अर्जन कर लेते हैं, पैसे के नाम पर बढ़ चढ़कर लोग पैसे का अर्जन कर लेते हैं। ये क्या है? अपनी सामर्थ्य को बढ़ा लेना, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा लेना। लेकिन कौन उसका सुनियोजन कर पा रहा है? ये बहुत ही विरले लोगों के लिए पॉसिबल हो पाता है कि अपनी शक्ति का सुनियोजन कर पाए। शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, शारीरिक बल के रूप में हो सकती है, ज्ञान संवर्धन के रूप में हो सकती है, पैसे के रूप में हो सकती है। तो इन सारी शक्तियों का हम सुनियोजन कर पाते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट एक एस्पेक्ट है लाइफ का। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि माचिस की तिल्लियों में अग्नि प्रज्वलन की क्षमता विद्यमान तो है, लेकिन उसको जला सकने की जो प्रणाली है ये बुद्धिमान प्राणी से ही संभव है ना। किसी चूहे को हम माचिस जलाते हुए नहीं देख सकते हैं, किसी शेर को हम माचिस का प्रयोग करते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये उसके सुनियोजन की बात से परे है। उसमें बल तो है, लेकिन उसमें ये बुद्धि सामर्थ्य नहीं है कि वो माचिस का प्रयोग कर सके। ठीक उसी प्रकार कृषि कार्य और पशुपालन ऐसे काम हैं जिन्हें मामूली मजदूर और ग्वाले भी करते रहते हैं, पर उसके अतिरिक्त लाभ उठाना उन्हीं से बन पड़ता है जो अपने विशेष ज्ञान, अतिरिक्त तत्परता एवं मनोयोग और तन्मयता का परिचय दे पाते हैं। इस विशेष विनियोग के बिना खेत मुश्किल से अपनी लागत की भरपाई कर पाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स गुरुदेव दे रहे हैं यहाँ पे। कैसे बता रहे हैं कि पशुओं का पालन और कृषि जैसे कार्य सभी कर लेते हैं, मजदूर किस्म के भी लोग कर लेते हैं, लेकिन जिसके पास एक अतिरिक्त तत्परता है ना, फोकस्ड माइंड है, मनोयोग है, तन्मयता है, इंटेलिजेंस है, आइडियाज निकल के आ रहे हैं, उसके ऊपर एक कंटिन्यू थॉट प्रोसेस चलता चला जा रहा है, आइडियाज निकल के आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति एक नॉर्मल पशुपालन या खेती के कार्य को बहुत बड़े बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। पशुओं के झुंड भी अनाड़ी ग्वालों के हाथ किसी प्रकार दिन गुजारते हैं। वे ना समर्थ बन पाते हैं, ना पालने वाले को ही कुछ यश या श्रेय दे पाते हैं। व्यवस्था के अभाव में समस्त साधनों के रहते हुए भी प्रगति कर सकना तो दूर, यथास्थान बने रहना भी कठिन है। इतनी अच्छी बात कही गुरुदेव ने कि अगर व्यवस्था का, मैनेजमेंट का अभाव होगा तो साधन तो हैं, लेकिन उस बेस पर प्रगति कर पाना संभव नहीं होगा। साधन के बेस पर से प्रगति नहीं की जा सकती। चीजों को इकट्ठा करके हम ये सोचे कि अब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे बिजनेस में, हम बहुत सारे लोगों को हायर करके सोचे कि अब मेरे पास बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, लेकिन उनसे काम कैसे लें, उनका उपयोग कैसे किया जाए, उसका नियोजन कैसे किया जाए, जब तक ये नहीं आएगा, गुरुदेव कह रहे हैं, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। प्रगति कर सकना तो दूर, यथास्थान बने रहना भी कठिन हो जाता है। जहां थे उस चीज को मेंटेन करना भी कठिन हो जाता है। इसलिए कई बार हम सुनते हैं ना कि उसने बिजनेस का आइडिया लिया, प्लान किया, लोन लिया और वो पूरी तरह से कर्ज में दब गया। क्या था? उसने चीजों को तो इकट्ठा कर लिया, लोगों को भी इकट्ठा कर लिया, मटेरियलिस्टिक लेवल पर चीजों को इकट्ठा कर लिया, पैसे भी ले लिए बैंक से, लेकिन सही तरह से उसका नियोजन करना नहीं आया, व्यवस्था बुद्धि उसकी ठीक से नहीं चल पाई। तो क्या हुआ? जहां थे उससे भी नीचे गिर गए, है ना, अपने आप को पूरी तरह से ब्याज से दबा दिया। गुरुदेव कह रहे हैं प्रगति की तरह अवनति भी पग पर विद्यमान है। मतलब सक्सेस और फेलियर बिल्कुल साथ साथ होके चलते हैं। जो प्रगति कर सकने में समर्थ नहीं, अवनति उसके पल्ले बंध ही जाता है। यथास्थिति बनी रहने
का इस संसार में कोई विधान ही नहीं है ना। कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट एक ही चीज है और वो है चेंज। ये बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट मैं अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि दुनिया में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट एक ही चीज रहती है और वो है परिवर्तन, वो है चेंज, जो कि होता ही चला जाता है। तो ठीक वैसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि यथास्थिति बनी रहने का इस संसार में कोई विधान ही नहीं है। कोई भी चीज परमानेंटली उसी शेप में, साइज में, कंडीशन में नहीं रहती है, समय के साथ साथ चेंज होती चली जाती है। सूरज या तो ऊपर चढ़ता है अथवा उसका गिरना आरंभ हो जाता है और उस क्रम के चलते रहने से उसे अस्ताचल में डूब मरना पड़ता है। इसी चढ़ाव उतार के क्रम में दूसरे शब्दों में प्रगति और अवनति कहते हैं। कौशल अनेकानेक हैं, कला की दिशा धारणाएं अगणित हैं, सुयोग और कुयोग का सिलसिला भी चलता रहता है। अंधकार और प्रकाश की तरह संपन्नता विपन्नता का क्रम भी परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। पर जिस सतगुण में अधिक उत्पादन क्षमता है उसका नाम है सुव्यवस्था, उपलब्धियों का सुनियोजन, प्रबंध करने की क्षमता। देखिए गुरुदेव कह रहे हैं कि यूं तो देखा जाए तो सारी चीजें संसार में क्या है, परिवर्तनशील हैं, है ना। सूरज उगता है, सूरज ढलता है, सक्सेस मिलता है, फेलियर भी होता है। एक दिन एक कंपनी को रिचेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड घोषित कर दिया जाता है, दूसरे कुछ समय के बाद वो दिवालिया हो जाती है। तो इस तरह की चीजें हम देखते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं एक ही चीज है जो उत्पादन की क्षमता को बढ़ाए रखेगा और वो क्या है, वो है सुव्यवस्था, उपलब्धियों का सुनियोजित प्रबंधन करने की क्षमता। आपने जो चीजें उपलब्ध की, हमने जो चीजें अपनी मेहनत से अर्जित की, उसका हम प्रॉपरली उसको हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, उसका सुनियोजित प्रबंधन कर पा रहे हैं, एक प्रॉपर एक प्लान वे में उसको मैनेज करके चल पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी, गुरुदेव कह रहे हैं, सबसे बड़ी क्षमता है। भौतिक प्रगति के क्षेत्र में यदि इसे सर्वोत्तम स्तर की प्राथमिकता दी जाए तो कुछ भी अनुचित ना होगा। सुनियोजन ही है जिसके कारण हम योग्यता और अभावग्रस्तता के बीच रहते हुए भी व्यक्ति न केवल प्रसन्न रह सकता है वरन समुन्नत भी बन सकता है। एकमात्र एक जो कला है वो सुनियोजन की है। जैसे हम लोगों को गुरुदेव ने लास्ट चैप्टर में क्या बताया कि आपके पास जो है उसका बहुत ही सुंदर तरीके से उपयोग करना ही सुनियोजन है। कभी भी ये नहीं सोचना कि ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, सेवा मैं नहीं कर सकता, दान मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। हम ये देखें कि हमारे पास है क्या देने को और कितना कुछ निकल के आता है इस क्या देने के। अगर हम लिस्ट को खोलते हैं, हमारे पास सेवा करने की क्षमता है, हमारे पास किसी को हंसा देने की क्षमता है, किसी से मीठी बात कर देने की, आशान्वित कर देने की, मोटिवेट कर देने की क्षमता है। बहुत सारी चीजों से मनुष्य ऐसे ही भरा हुआ है जिसके लिए उसको ऊपर के लेवल पर, मेटेरियलिस्टिक लेवल पर चीजें नहीं चाहिए देने के लिए। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके पास जो है उसका उच्चतम उपयोग करें। यही सुनियोजन की कला को जन्म देता है। सुनियोजन ही है जिसके कारण हम कम योग्यता और अभावग्रस्तता के बीच रहते हुए भी व्यक्ति न केवल प्रसन्न रहता है वरन समुन्नत भी बन सकता है। अभावग्रस्तता भी है, कम योग्यता भी है, लेकिन उसमें भी अगर सुनियोजन की कला है जो है उसका हम प्रॉपरली उसको हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उसका नियोजन कर पा रहे हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं वो व्यक्ति अभावग्रस्तता में और कम योग्यता होते हुए भी प्रसन्न रहेगा और प्रसन्न रहने के साथ साथ आगे चलकर वो समुन्नत भी होता चला जाएगा। खुशी के साथ साथ समुन्नति जुड़ी हुई है। देखिए अगर हम सिंबॉलिक रूप से भी अगर हम देखें, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जो है वो समुन्नति के देवता है। हमें प्रतिष्ठा देते हैं, हमें लक्ष्मी मिलती है, सामर्थ्य मिलता है। तो उसके देवता का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है, वो हमेशा खुश दिखाई दे रहे हैं, आपस में सहयोग से चल रहे हैं, माँ उनके साथ हमेशा उनकी सेवा में लगी हुई हैं और वो हमेशा ही एक तरह से माँ की आज्ञा का भी पालन करते हैं। माँ लक्ष्मी जैसे उनको कहती है वो वैसे करते हैं। तो दोनों में एक
पूरी तरह से हम देखेंगे एक बहुत ही कोऑपरेटिव तरीके से लेकर चलने का, जहां पर जो चीज है उसका पूरा पूरा सही उपयोग किया जा रहा है। इस चीज की क्षमता जहां होगी, जहां एक हल्का फुल्का सा माहौल बना रहेगा, हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा, वहां संपन्नता गुरुदेव कह रहे हैं जरूर आएगी, चाहे उसमें भले ही समय लगे। आगे गुरुदेव बता रहे हैं सुदृढ़ स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य का भंडार हर कलेवर में विद्यमान है। विषाणुओं को परास्त करने की क्षमता रक्त के श्वेत कणों में इतनी भरी पड़ी है जिसे अजेय कहा जा सकता है। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं गुरुदेव कि हर एक को ये बर्थराइट मिला हुआ है कि वो स्वस्थ, सुदृढ़ और दीर्घायुष्य से के भंडार के कलेवर में जीवन को जिए। कलेवर किसको? शरीर को बोल रहे हैं गुरुदेव, है ना। और जिसको हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना कहते हैं, जो कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल में एक क्षमता होती है बीमारियों से लड़ने की, वो क्षमता रक्त के श्वेत कणों में इतनी भरी पड़ी है जिसे अजेय कहा जा सकता है। हर परिस्थिति में वो अपने आप को रिवाइव कर सकता है, खड़ा कर सकता है, ठीक कर सकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये इस तरह से मनुष्य का शरीर बना ही हुआ है। पेट के अपने रासायनिक घटक इतने उच्च कोटि के हैं कि वे भुने सत्तू जैसे शक्तिहीन कहे जाने वाले पदार्थ खाकर भी अपने बलबूते पूर्ण भोजन की आवश्यकता पूरी कराते रह सकते हैं। ये पेट के अंदर रहने वाले रसायन अपने आप में इतने उच्च कोटि के हैं कि आप कुछ भी उसको डालो, वो शरीर के अकॉर्डिंग उसको स्वास्थ्यवर्धक बना देता है। फिर भी अस्वस्थता क्यों घेर आती है? अकाल मृत्यु से क्यों मरना पड़ता है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि आरोग्य के नियमों की अवहेलना ही कुछ अपवादों को छोड़कर प्रधान कारण है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? फिर भी निरोग शरीर क्यों नहीं रहता है, रोगी शरीर क्यों हो जाता है, अकारण मृत्यु क्यों हो जाती है? तो इसके पीछे का कारण क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं आरोग्य के नियमों की अवहेलना। प्राकृतिक रूप से जैसा हमें रहना चाहिए, जैसा खान पीन करना चाहिए, जैसा जीवन जीना चाहिए, हम ऐसा नहीं जीते हैं। यही एक मेन कारण है, कुछ एकाध अपवादों को छोड़कर, जहां पर वाकई रोग के कारण व्यक्ति जाता है, उसको छोड़कर गुरुदेव कह रहे हैं कुछ ही ऐसे कारण है जहां पर दूसरे कारणों से व्यक्ति के ऊपर रोगों का आक्रमण हो सकता है। लेकिन जो मेजर रीजन है वो ये है कि हम प्राकृतिक नियमों की अवहेलना करते हैं। यदि आरोग्य के अनुबंधों में बंधकर आहार विहार को सुव्यवस्थित रखा जा सके तो अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी निरोगी रह सकता है और दुर्घटनाओं के व्यवधानों को छोड़कर परिपूर्ण आयु तक जीवित रह सकता है। हम ही है जो शरीरचर्या के साथ अव्यवस्था अपनाकर खिलवाड़ कर देते हैं और दुर्बलता को आग्रह पूर्वक आमंत्रित करके उसे मुंह में हठपूर्वक जा घुसाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम जब असंयमित हो जाते हैं, मन अनकंट्रोल होने लग जाता है, तो फिर हम बिल्कुल भी इस चीज के लिए अवेयर ही नहीं होते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है, जिस चीज को खा रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है। और इस असंयमता को लेकर हम जबरदस्ती दुर्बलता को आग्रह पूर्वक इन्वाइट करते हैं अपने शरीर के अंदर, ठूस कर। देव उद्यान की तरह हरा भरा, फला फूला, शोभा सुषमा से भरा पूरा सुगंधित एवं समृद्ध है यह अपना संसार। इसे रंगमंच की तरह किसी ने चित्र विचित्र और मणि मुक्तकों से सुसज्जित कर बनाया है। इसके कण कण को निहारते हुए हर घड़ी आनंद विभोर रहा जा सकता है। प्रकृति की अपनी शोभा है। उमड़ते बादल, झिलमिलाते सितारे, चहकते पक्षी, हरियाली बिछे मखमली फर्श, सरिता सरोवरों की हिलोरें, किसका मन पुलकन से नहीं भर जाता। मतलब गुरुदेव बता रहे हैं कि एक बार आंखें खोल के देखो तो हम कितनी सुंदर धरती पे रह रहे होते हैं। और वाकई इस चीज को लोगों ने स्पेस से देखा है। हमारी धरती बहुत सुंदर दिखाई देती है, बिल्कुल ही स्वप्निल, कोई बहुत ही सुंदर पेंटिंग की तरह दिखती है, जिसमें दूर से हरा रंग दिखता है, पानी का नीला रंग दिखता है, गोल्डन रंग का, स्वर्णिम रंग की हमारी धरती दिखाई देती है। तो बहुत ही सुंदर एक तरह से पूरे क्रिएशन को गुरुदेव बता रहे हैं कि हम कितने सुंदर क्रिएशन में रहते हैं, जहां सूर्य रोशनी
गर्मी और चंद्रमा शांति शीतलता बरसाने के लिए अपनी अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। जहां पवन पंखा चलाता है और निद्रा की पूरी परी अपनी गोदी में सुलाने के लिए रात्रि होते होते दौड़ी आ जाती है। जहां की वनस्पतियां नन्हे मुन्ने शिशुओं की तरह खिलती रहती हैं, प्राणीगण सहकार के लिए बढ़कर खड़े रहते हैं, वहां किसी को असुविधा, हैरानी और विपन्नता से खिन्न रहने की क्या और क्यों आवश्यकता पड़ेगी। इतने पर भी यदि किसी का मन खिन्न विपन्न रहता है तो समझना चाहिए कि खोट परिस्थिति का नहीं, मनः स्थिति में ही कहीं ना कहीं आंख में आ पड़ने वाली धूल किरकिरी की भांति घुस पड़ी है। दृष्टिकोण के गड़बड़ाने से ही झाड़ी का भूत, रस्सी का सांप दिखाई पड़ता है। अस्त व्यस्त मन ही इस सुरम्य उद्यान को जलते जलाते मरघट जैसा बनाते चले जाते हैं। कुकल्पनाओं के भूत पलीत यहाँ नंगे होकर नाचने, डरने डराने का खेल खेलते हैं। यह संसार दर्पण भर है जिसमें अपने प्रतिबिंब के अतिरिक्त और कुछ मिलता ही नहीं है। इस विशाल आकार वाला गुंबद भी कह सकते हैं, जिसमें भय की प्रतिध्वनि गुंजित और मीठे कड़वे शब्द कहकर हंसाती और रुलाती रहती है। देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में गुरुदेव ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि ये संसार हमारा खुद का रिफ्लेक्शन है, हमारा अंतःकरण का रिफ्लेक्शन के रूप में हमें एक्सपीरियंसेस होने लग जाते हैं। ये इतनी गजब की बनावट है, इसीलिए इसको महामाया के अंतर्गत चलने वाला सिस्टम कहा गया है। और ये महामाया हमें वही एक्सपीरियंस कराती है जो हमारे अंदर घट रहा है। हम डरे हुए हैं, हम आशंकित हैं, हम निराशा हैं, तो हमें पूरा संसार ऐसा ही दिखाई देगा और उस तरह की चीजें हमारे सामने आती चली जाएंगी। ठीक वैसे ही अगर हम उस चीज को काट कर विवेकपूर्ण सोच को लाने की हिम्मत रखते हैं तो एकदम से देखेंगे कि उस तरह की इंसिडेंट्स, उस तरह के लोग, उस तरह के विचार हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं और मन बिल्कुल पूरी तरह से विश्वास से भर जाता है। तो ये कुछ नहीं, गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर शब्दों के प्रयोग के माध्यम से ये बता दिया कि ये संसार हमारी ही प्रतिध्वनि है, एक गुंबद की तरह है। गुंबद में हम कुछ भी सोचेंगे, वो सोच वापस हमारे पास उसी फॉर्म में आएगी, ठीक हमारे ही रिफ्लेक्शन के रूप में। गुरुदेव बता रहे हैं, मन को यदि दिशा विहीन घोड़े की तरह इधर भी बेहिसाब दौड़ने पड़ने को से रोका जा सके तो वह शत्रु न रहकर मित्र बन सकता है। आरोपित विषमताओं के स्थान पर संभावनाओं का अंबार लगा सकता है। छिद्रान्वेषण यदि हट सके तो गुण ग्राहकता के उदय होते ही सब कुछ शुभ, सुंदर और सहयोग में निरत ही होते देखा जा सकता है। इतना सुंदर बता रहे हैं गुरुदेव कि हम अगर मन के घोड़े को नियत कर लें, उसको इधर उधर भटकने ना दें, उसको जब मन चाहे निराश, आशंकित, डर, भय में जाने ना दें, उसको एक तरह से व्यवस्थित रखें, उसको सही विचारों का खान पान थोड़ी थोड़ी देर में देते रहें, लोगों के अंदर छिद्रान्वेषण करने की वृत्ति से हटाकर गुण देखने की वृत्ति का प्रैक्टिस उसको देते रहे, तो गुरुदेव कह रहे हैं 1 मिनट में ये पूरे संसार का जो पिक्चर है वो ही बदल जाएगा, है ना। और पूरी तरह से आपको सुंदर, शुभ और सहयोग से भरा पूरा जीवन एक्सपीरियंस में आएगा, है ना। और यह अपना मन ही है जो रंगीन चश्मा पहन कर अपनी दृष्टि में स्वयं इच्छित रंग का आरोपण करता रहता है। अभी एक वीडियो देख रही थी, मैं आपसे सबसे शेयर करना चाहूंगी, जिसमें जो एंकर है या जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो ये कह रहे हैं कि ये चश्मा जो सबको दिया गया था, वहां बैठे हुए हजारों हजार लोगों को एक रंग का चश्मा दे दिया गया और कहा गया इसको पहन के रखिए। और इसको पहन के रखने में अगर आप इसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20, 50 साल तक अगर इस चश्मे को हम नहीं उतारते हैं तो कुछ एक समय ये आएगा कि हम इस बात के ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर लेंगे कि संसार उसी चश्मे के रंग का ही है। ये क्या है, उसको लेकर के हम कंटिन्यू किस तरह से चलते चले जा रहे हैं लाइफ में। हमारा एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण बन जाता है संसार को देखने का, और अगर हम उसको चेंज नहीं करते हैं, उसको हम उतार के नहीं फेंकते हैं, तो ये
कलर, ये दृष्टिकोण, ये माइंडसेट इतना डीपन हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उस तरह की चीजें दिखाई भी देंगी, उस तरह की चीजें सुनाई भी देंगी, और वैसा एक्सपीरियंस भी लाइफ में ऐड ऑन होता चला जाएगा। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि दृष्टिकोण जो है वो एक चश्मे की तरह है, और वो वैसा ही हमें वो संसार दिखने लग जाएगा जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा, जिस रंग का हमने चश्मा पहना हुआ होगा। गुरुदेव कह रहे हैं, नरक जैसे डरावने भ्रम जंजाल अनगढ़ मन ही बुनता है और उनमें अपने आप को फंसाकर रोता कलपता रहता है। रोने कलपने की कोई बेसिक अगर रीजन पूछे तो गुरुदेव कह रहे हैं ये हमारा अपना मन ही है। ऊपर के लेवल पर कुछ भी नहीं हो रहा, बस हमारी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है उस नेगेटिविटी को लेकर कि हम उसको महसूस करके निराश होते हैं, डिप्रेस होते हैं, रोते हैं, झुंझलाते हैं और परेशान होते चले जाते हैं। ये क्या है? ये कहीं कुछ क्रिएट नहीं हुई है, कहीं ऊपर के लेवल पर कोई भी चीज गड़बड़ाई नहीं है। गड़बड़ाई कहाँ है? अपनी सोच के लेवल पर, अपने दृष्टिकोण के लेवल पर, अपने विचारों के लेवल पर। गुरुदेव कह रहे हैं वो ही है जो गड़बड़ा जाता है, जिसको सुव्यवस्थित करना है। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा कि विपन्नताओं के पीछे सारा खोट कसूर अपना ही होता है, दूसरे कोई उसमें दोषी नहीं होते, विपरीत परिस्थितियों की उनमें कोई साझेदारी नहीं होती। स्पष्ट है कि यह संसार गुण दोषों का बना हुआ है। यहाँ प्रकाश भी है और अंधकार भी, सर्दी और गर्मी की तरह अनुकूलताएं भी आती हैं और प्रतिकूलताएं भी। उन सबको सुधार या बदल सकना अपने वश की बात नहीं है। सब कुछ अपनी इच्छा के अनुरूप ही बनकर रहे, यह संभव भी नहीं। दूसरों को अपने से सहमत कराने के लिए एक सीमा तक ही समझाया या दबाया जा सकता है। ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता किसी के पास नहीं है कि जो कहना न माने उसे तोप के गोले से बांधकर उड़ा दे। यहाँ ताल मेल बिठाकर चलना ही एक सरल और संभव तरीका है। देखिए, इन बातों को लेकर गुरुदेव ने एक बात कह दी है कि बीच का रास्ता हम ये देखें कि संभव क्या है, क्या चीज है जो सर्कमस्टांसेस से मुझे निकाल सकती है, पॉसिबल रास्ता क्या है। सामने वालों को हम पूरी तरह से नहीं बदल सकते, हम अपने आप को नहीं बदल पाते हैं तो सामने वाले को क्या बदलेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं एक तालमेल वाली व्यवस्था बनानी चाहिए, एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें चीजें संभव हो सके, है ना। अनौचित्य के प्रति असहयोग या अधिक से अधिक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। पुलिस जेल तक की नौबत दैनिक व्यवहार में नहीं आती। हर काम में लड़ाई भी नहीं ठानी जा सकती। संघर्ष सिद्धांततः तो अच्छा है, पर उसके आक्रमण प्रत्याक्रमण का सिलसिला चल पड़ता है, जो कई समस्याएं उत्पन्न करने के अतिरिक्त भारी भी पड़ता है। उसमें भी यह निश्चय नहीं होता कि जैसा चाहा गया है वैसा प्रतिफल मिलेगा या नहीं। वस्तु स्थिति को समझते हुए बुद्धिमानी इसी में रहती है कि तालमेल बिठाए रखा जाए और विचार विनिमय द्वारा पूरे या आंशिक समाधान का कोई स्वरूप बनाया जाए। इसी में व्यावहारिकता भी है और बुद्धिमत्ता भी। गुरुदेव एक्सट्रीम में जाने से मना कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कोई भी एक्सट्रीम स्टेप्स मत उठाइए। आजकल जनरली क्या हो रहा है, देखा जा रहा है कि शादियां होती हैं, कुछ दिन चलते हैं रिलेशंस, फिर वो आपस में एक्सट्रीम स्टेप्स उठाते हैं कि भाई हम एक साथ नहीं रह सकते, हमें डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स ही सॉल्यूशन मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या गुरुदेव कह रहे हैं, बीच का रास्ता निकालना, तालमेल बिठाकर चलना और कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी जिसमें कुछ फ्रूटफुल जो है रिजल्ट निकलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बनी रहे। विग्रह के पीछे दूसरों को की खोट भी हो सकती है, पर अपने पक्ष की कमी इतनी तो रह ही जाती है कि तालमेल बिठाने की सोचना छोड़कर मात्र अड़ जाए, डट जाए या डट जाने को ही प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया जाए, है ना। हम कई बार क्या कहते हैं गुरुदेव कि अब हम अपने पक्ष की कमी मान लो कि आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, लेकिन कई बार हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बताओ तुम किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहते हो या चाहती हो, है ना। इस तरह से हम अपने आप को एक चीज पर जिद पर अड़ा देते हैं, हम झुकते नहीं हैं।
और ये क्या करती है, ये प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देती है, क्योंकि हमारी ईगो आ जाती है कि सामने वाले के साथ मुझे तालमेल नहीं बिठाना है। दुनिया का काम ऐसे नहीं चलता। परिवार के सदस्यों के बीच उसी प्रकार की तनातनी रहे तो विघटन निश्चय है। मित्रों के बीच साधारण से मतभेद को लेकर शत्रुता चल पड़ती है और एक दूसरे के लिए सहयोग का मार्ग छोड़कर संकट खड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। सभी प्रयास निष्फल हो जाने पर ही ऐसी स्थिति आने देनी चाहिए। साथ ही यह भी समझ लेना चाहिए कि उसमें लाभ कम और घाटा अधिक है। कितनी अच्छी बात बता रहे गुरुदेव की कई बार हम आपस में भाई बहन भी, दोस्त भी, रिश्तेदार भी इतने सीरियस हो जाते हैं एक दूसरे को लेकर कि एक दूसरे को हानि देने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसी स्थिति को तो आने ही नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि बीच का रास्ता कैसे निकाला जा सकता है, और ऐसा कुछ रास्ता निकाले जिसमें ना घाटा हो, ना उसमें कोई खास हानि झेलना पड़े, ना घाटा झेलना पड़े। गड्ढों वाली उबड़ खाबड़ सड़क पर मोटर जैसे वाहन तभी चल पाते हैं जब उनके स्प्रिंग लचकदार हो। ताली दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ तैयार ना हो तो दूसरा चाहते हुए भी टकरा नहीं सकता। अनिवार्य संकट आ खड़े होने पर तो दो देशों की सेना भी एक दूसरे के सामने डट जाती है, पर यह नीति बड़े क्षेत्रों में ही अपनाई जाती है। सामान्य जीवन में तो आए दिन सुलह सफाई की नीति बनाकर ही चलना पड़ता है, अन्यथा उलझाते रहने पर कोई सृजनात्मक प्रयास बन नहीं पड़ता और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ सकना संभव नहीं हो सकता। तो यहाँ गुरुदेव एग्जाम्पल के तौर पर यही बता रहे हैं कि अड़ना नहीं है कहीं पे भी। हम हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ जिए। ग्रोथ माइंडसेट ये कि हम अपने ईगो को बिना बीच में लाए हम ये देखें कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इग्नोर कैसे किया जा सकता है, कैसे शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़े बिना किसी चीज को काटे तोड़े, हर्ट किए, हानि किए, हम कैसे इसका सोल्यूशन निकालें। तो ये एक माइंडसेट है जो गुरुदेव कह रहे हैं व्यवस्था बुद्धि के अंतर्गत आती है। नहीं तो आसान क्या है, ईगो ले आना, अड़ जाना, बहस करना, लड़ जाना, सोल्यूशन भी नहीं सोचते हैं फिर हम कि हम जिस बात के लिए पिछले 1 घंटे से लड़ रहे थे, आगे ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करना है, इस बात का भी हम तैयारी नहीं करते हैं। हम सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं लेते हैं। तो ये क्या है, गुरुदेव कह रहे हैं कि एक जो व्यवस्था बुद्धि होती है, अगर बुद्धि सही तरीके से व्यवस्थित होकर चल रही है, इसकी निशानी क्या है कि किसी भी चैलेंजेस में हम ये देखें कि बीच का रास्ता क्या है। हम रिश्तों को, नातों को, बिजनेस को, काम को, धंधे को ब्रेक नहीं होने दें, तोड़े नहीं, उसका बिखराव नहीं होने दें, उसको लेकर चलने में हम देखें कि बीच का मार्ग क्या है। ये एक बुद्धि की बहुत ही सुंदर व्यवस्था प्रणाली को एक्टिवेट करने की प्रैक्टिस है। ये हम छोटे छोटे चीजों को भी लेकर अपनी लाइफ में एक व्यवस्था बुद्धि के जागरण के माध्यम से, उसकी प्रैक्टिस के माध्यम से इसको जनरेट कर सकते हैं। उसी के बेस पर आएगी व्यवस्था बुद्धि। व्यवस्था बुद्धि कोई कोर्स करने पर नहीं आती है, एक दृष्टिकोण है जिसमें ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि मेरे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होगी और ये संभव है। इस चीज की पॉसिबिलिटी हम अपने लाइफ में अगर बढ़ा लेते हैं कि जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ, हो सकता है वैसा ना हो, तो उस सिचुएशन में मुझे कैसे करना है, क्या करना है, ऑल्टरनेट क्या है, एक बहुत ही अच्छा अप्रोच क्या होना चाहिए, सही अप्रोच क्या होना चाहिए, वो जब हम सोचने लगते हैं, जो सुविधाएं हैं, जो चीजें अवेलेबल है, उसका बेस्ट प्रयोग क्या किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने घर को और व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं। जब हम घर की व्यवस्था करने पर, मान लीजिए एक कमरे को ले लिया, उसमें बहुत सारी पुरानी किताबें, कपड़े, चीजें बिखरी हुई हैं, तो हम एक व्यवस्था बुद्धि का प्रयोग करते हुए ये सोच सकते हैं कि इसमें जो पिछले 1 साल तक मैंने प्रयोग में नहीं लाया, क्या उसको मैं उठा के दे दूं, चाहे वो मेरे लिए वो कितना ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो, क्योंकि अब इसका उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो इसको मैंने घर पे क्यों रखा हुआ है, या इसको सेल आउट किया जाए। तो जब हम इस तरह की छोटे छोटे प्रैक्टिस से अपनी सोच में व्यवस्था लाते चले जाएंगे, तो आगे रिलेशंस में, बिजनेस में, आदान प्रदान में, समाज में लोगों के साथ व्यवहार करने में वही बुद्धि एक्टिवेट हो जाती है कि कैसे हम एक्सीडेंट को कम रखें अपने लाइफ में। एक्सीडेंट्स सिर्फ गाड़ी की नहीं होती है,
सिर्फ शरीर की नहीं होती है, इमोशनली भी हम कई बार एक्सीडेंट्स कर देते हैं शब्दों का गलत प्रयोग करके, इमोशंस के गलत प्रयोग के द्वारा। तो ये जो गुरुदेव व्यवस्था बुद्धि की बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बीच का मार्ग को तुरंत उस ट्रैक पे आने की प्रैक्टिस, एक्सट्रीम्स में जाने के बिना हम ऐसे मीडियम मार्ग का, मध्य मार्ग का प्रयोग करें जिसमें हम चीजों को लेकर अपनी लाइफ में चल पाए। तो यहाँ पे गुरुदेव ने बहुत अच्छा बता रहे हैं गुरुदेव की गाड़ियों भी अगर टूटी फूटी सड़क पे इसी बेसिस पे चलती है कि उसके अंदर लचीले तरीके से चल सकने की क्षमता का विकास होता है ना। वो इसीलिए चल पाती है क्योंकि उनके जो स्प्रिंग्स हैं वो लचकदार है, वो पूरी तरह से रिजिड नहीं है। रिजिड हो जाने पर फिर गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी जब चलती है किसी गड्ढे को पार करती है तो उसमें बहुत झटका लगता है, या नॉर्मल ऑटो में बैठिए आप, रिक्शा में बैठिए तो कितना झटका लगता है एक छोटे से गड्ढे को पार करने में। वहीं जो गाड़ियां एक्सपेंसिव होती हैं, बड़ी होती है, उनमें वो एक सोफिस्टिकेशन होता है, एक जिसको बोलते हैं लचक होती है उनके स्प्रिंग्स में, जिसकी वजह से जो झटका है वो चलाने वाले में, बैठे वाले को नहीं लगता है। ठीक वही लचक को अपनी सोच में क्रिएट करना ही व्यवस्था बुद्धि है। उसी की बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं। व्यवस्था बुद्धि उसी को कहते हैं जिसमें मात्र तत्कालिक स्थिति को ही नहीं, उससे जुड़े हुए भूतकालीन तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाए और उसमें जो हेरफेर करना हो उसे करने के लिए बिना समय गवाए कदम उठा लिया जाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं गुरुदेव। इसको कहते हैं व्यवस्था बुद्धि, उसी को कहते हैं जिसमें मात्र तत्कालिक स्थिति को नहीं, उससे जुड़े हुए भूतकालीन तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाए। पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में इसकी लाइफ कैसी रही। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति है, अगर वो आपसे उस ढंग से बात नहीं कर पा रहा है जिस ढंग से आप चाहते हो उससे बात करना, तो आप सिर्फ उसके प्रेजेंट बिहेवियर को नहीं देखें। अगर आप एक व्यवस्था बुद्धि को जागृत कर चुके हैं अपने अंदर, तो आप कैसे देखोगे कि सामने वाला ऐसा बोल क्यों रहा है, इसके साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ है, इसके बिहेवियर में ये वाली चीज क्यों स्ट्रांग हो गई है, इसका पालन पोषण किस तरह से हुआ है, किस तरह के वातावरण से आया है। तो क्या करेंगे हम, एक सीक्वेंस बनाएंगे उसके लिए रिएक्ट करने से पहले, है ना। उसकी पास्ट की सिचुएशन को देखेंगे। एक व्यक्ति ऑफिस से आता है, हो सकता है वो छोटे से कारण से झुंझला जाए, तो हम एक विवेकवान, बुद्धिमान, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित महिला के तौर पर क्या देखेंगे पहले, कि ये व्यक्ति पहले तो थका हारा आया है, इसको बहुत सारी झुंझलाहटें पिछले 8 घंटे में बाहर हो गई हैं, ड्राइव करके आया है, ड्राइव करना ट्रैफिक में आसान नहीं है। तो इस तरह से ना ही उसके प्रेजेंट के व्यवहार को देखना और रिएक्ट करना, बल्कि बुद्धिमत्ता ये होती है कि उससे जुड़े हुए भूतकालीन तथ्यों पर भी ध्यान देना। वो भूतकालीन 1 घंटा पहले क्या हुआ है, 8 घंटे पहले क्या हुए हैं, पिछले सर्कमस्टांसेस उसके कैसे थे। और गुरु कैसे देखता है फिर हमें, एक आत्मा के तौर पर, ये पिछले जन्मों से क्या करती आ रही है ये आत्मा, ये क्या है, व्यवस्था बुद्धि का पूरी तरह से विकसित हो जाना, उस लेवल पर विकसित हो जाना जहां पर हम सिर्फ प्रेजेंट को नहीं देख रहे हैं, उसके एटीट्यूड को नहीं देख रहे हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा बोल क्यों रहा है, ऐसा इसका बिहेवियर हो क्यों रहा है, इसके शब्द इस तरह से क्यों निकल रहे हैं। तो ये इंटेलिजेंस है, ये एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, जिसको व्यवस्था बुद्धि का नाम दिया है गुरुदेव ने, ये इसको व्यवस्था बुद्धि कहते हैं। एक बहुत ही सटीक और सिंपल तरीके से गुरुदेव बता रहे हैं कि एनालिसिस करने की वृत्ति हो जानी चाहिए, जहां पर हम कुछ एस्पेक्ट्स हम पास्ट से भी उठाएं। वो पास्ट 1 घंटे का पास्ट हो सकता है, 5 घंटे का पास्ट हो सकता है, पिछले कई सालों का पास्ट हो सकता है, बचपन का पास्ट हो सकता है। और उच्च स्तरीय जो आध्यात्मिक चिकित्सक हैं वो पिछले जन्मों के भी संस्कार को उसी दृष्टिकोण से देखती हैं कि ये अभी ये जीवात्मा ऐसी क्यों है, या क्या भोग रही है, क्यों भोग रही है, इसको कैसे ग्रो करने में हेल्प किया जाए। जब हम शांति कुंज जाते हैं, जब हम परम पूज्य गुरुदेव माता जी से मिलते हैं, परम श्रद्धेय पिताजी, परम आदरणीय जीजी माँ से मिलते हैं, तो वो इसी दृष्टिकोण से हमें देखते हैं, इसी दृष्टिकोण से वो हमारे लिए सॉल्यूशंस निकालते हैं, और इसी दृष्टिकोण से वो हमारा इलाज करते हैं, जिसका शायद हमें पता भी नहीं लगता
कि उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा, उनका प्राण हमारे ऊपर किस तरह से काम करता चला जा रहा है और हम चीजों से, सर्कमस्टांसेस से, सिचुएशन से उबरते और उठते चले जाते हैं। तो ये क्या है, गुरुदेव कह रहे एक्चुअल जो व्यवस्था बुद्धि है वो ये है, इसको कहते हैं व्यवस्था बुद्धि, जहां हम इंस्टेंट लेवल पर सोचकर एकदम इसी सिचुएशन पर यहाँ पे ये व्यक्ति ने ऐसा मुंह बनाया, ऐसा बोला, ये मूर्खता है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। और व्यवस्था बुद्धि एक मैच्योर माइंड, एक बैलेंस्ड माइंड, एक प्रॉपरली मैनेज्ड माइंड क्या सोचेगा, उसके पास्ट के पहलू को भी देखेगा, है ना, तत्कालिक स्थिति को ही नहीं, उससे जुड़े हुए भूतकालीन तथ्यों पर भी ध्यान देगा और उसमें जो हेर फेर करना है उसे करने के लिए बिना समय गवाए वो कदम उठा देता है। भविष्य को और भी अच्छा बनाने के लिए यह निर्धारण भी किया जाता है कि अधिक महत्वपूर्ण को पाने के लिए क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा और उसे जुटाने के लिए क्या तारतम्य बिठाना पड़ेगा। देखिए, व्यवस्था बुद्धि किसे कहते हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं गुरुदेव यहाँ पे। किसे कहते हैं गुरुदेव? बता रहे हैं कि भविष्य को और भी अधिक अच्छा बनाने के लिए यह निर्धारण भी किया जाता है कि अधिक महत्वपूर्ण को पाने के लिए क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा। एक अच्छी व्यवस्था बुद्धि क्या है? जो फ्यूचर को देख पाए और उस फ्यूचर में जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स का निर्धारण करना है, उसके लिए मुझे क्या चुकाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आज के करंट सिचुएशन को लेते हुए मान लीजिए हम आदरणीय चिन्मय भैया का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन के साथ, एक बहुत ही डिजर्विंग स्टूडेंट की तरह वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके विदेश गए। विदेश में उन्होंने बहुत ही अच्छे डेजिग्नेशन को पाया, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी पहचान बनाई, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। ऐसा क्या था कि वो पूरी तरह से उसी लाइन में आगे बढ़ते हुए बहुत ही फेमस लेवल पर पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ को छोड़ते हुए उनका भविष्य का निर्धारण इस तरह से कुछ रहा कि वो उनका मूल्य चुकाने के लिए उन्होंने अपनी बड़ी से बड़ी अचीवमेंट को छोड़ा और आज गुरु कार्य के लिए वो इतने ऊंचे पद पर आसीन है, इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, इतने असंभव दिखने वाले कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से स्टेबल रहते हुए, पूरी तरह से आत्मीयता सबको देते हुए, पूरी तरह से सबका आत्मसंवर्धन करते हुए। तो ये क्या है? ये एक बहुत ही शार्पन जिसको बोलेंगे बहुत ही हाईएस्ट लेवल की व्यवस्था बुद्धि है, जो ये देख पा रही है कि भविष्य में मुझे वहां जाना है और उसके लिए मुझे क्या मूल्य चुकाना होगा और उस मूल्य चुकाने में वो कैसे पूरी तरह से जुट गए और क्या तारतम्य उन्होंने अपने जीवन में बिठाया। तो वो एक इंटेलिजेंट व्यवस्था बुद्धि की निशानी है। हम अपने जीवन में अगर हम आगे हमें दिखाई देता है कि हमारे लिए साधना मार्ग अगर गुरुदेव ने खोला है, तो हम उसका भविष्य का निर्धारण करें कि आज से 5 साल के बाद मेरे अंदर ये एबिलिटीज आ जानी चाहिए या मेरे ये कमियां दूर हो जानी चाहिए, तो मुझे मूल्य क्या चुकाना होगा। क्या उस मूल्य चुकाने के लिए मुझे अपनी उपासना को अनवरत रखना पड़ेगा? उस उपासना को अनवरत रखने के लिए मुझे एक डिफाइंड टाइम टेबल सेट करना होगा। मेरा घूमना फिरना, फंक्शंस अटेंड करना, खाना पीना सब डिफाइंड हो जाना चाहिए, है ना। आप हर चीज अपनी लाइफ में नहीं कंट्रोल करके चल सकते हैं, लेकिन क्या तारतम्य बिठाने, यहीं पे गुरुदेव ने तारतम्य बिठाने की, एक बैलेंस को क्रिएट करने की बात कही है कि मूल्य चुकाना और तारतम्य बिठाना, ये दोनों चीजें पैरेलली चलेंगी अगर भविष्य को देखते हुए कोई चीज इंपॉर्टेंट लाइफ में समझ में आ गई है। और ये आंसर उन सभी लोगों का है जो ये कहते हैं कि उपासना में मन नहीं लगता है। तो उपासना की इंपॉर्टेंस को पहले समझना होगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं भविष्य को और भी अधिक अच्छा बनाने के लिए यह निर्धारण भी किया जाता है कि अधिक महत्वपूर्ण को पाने के लिए मूल्य क्या चुकाएं। क्या वो हमें अभी इस स्टेज पर अधिक महत्वपूर्ण लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। इसीलिए पहले ब्रेन को बताने के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है मेरी लाइफ का, ये इसके बीच में कभी ब्रेक नहीं आना चाहिए। चाहे मेरी तबीयत खराब है, चाहे कुछ है, मैं किसी भी फॉर्म में तारतम्य बिठाते हुए, बिना नहाए भी, बिना सुबह उठे भी, इसका एक तारतम्य बिठाते हुए तबीयत खराब में, ट्रैवल करने में,
एक बैलेंस बिठाते हुए इसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आई है? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि किसी भी लेवल पर आगे बढ़ना है तो उसके इंपॉर्टेंस को पहले समझना होगा और इस चीज को बहुत क्लियरली जान लेना होगा कि इसके लिए मुझे ये मूल्य चुकाना होगा। हो सकता है मुझे बेकार का जो अभी हम समय बिता रहे थे, कहीं भी घूम ले रहे थे, कहीं भी खा ले रहे थे, कैसे भी फ्रेंड सर्कल में बैठ जा रहे थे, कुछ भी हा ही कर ले रहे थे, कुछ कहीं भी समय मेरा कट जा रहा था, वो कम करते चले जाना पड़ेगा। एक सेल्फ डिसिप्लिन मुझे खुद क्रिएट करेंगे, इसको बोलते हैं मूल्य को चुकाना। मूल्य क्यों चुकाना है इसमें? मूल्य इसीलिए चुकाना है क्योंकि हम कुछ बहुत बड़ा अचीव करने की हमने सोच ली है, समझ में आ गया है, ठान ली है, और उसके साथ उसको करने में इस तरह से जुट जाना है कि सब चीजों में हम तारतम्य बिठाते चले जाए। हो सकता है कभी कोई गेस्ट आ जाए घर में, कभी कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शंस आ जाए जिसको आपको अटेंड करना ही पड़ेगा रिश्ते नातों को मेंटेन करने के लिए, उसमें भी कैसे हम उस डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकते हैं। इस प्रकार के समग्र चिंतन को ही व्यवस्था बुद्धि कहते हैं। समग्र चिंतन, एक कंप्लीट थॉट प्रोसेस, इसी को व्यवस्था बुद्धि कही जा सकती है, भले ही वह किसी भी प्रयोजन के लिए अपनाई गई हो, किसी भी प्रयोजन के लिए। आप ये देखिए कि आपके घर में अगर 4 गेस्ट आ रहे हैं तो आपको एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले 3 दिन लगा के आप प्लान करिए, ताकि वो जो समय है 1 घंटे का, 2 घंटे का, वो इंजॉयबल हो जाए आपके लिए भी और आने वाले लोगों के लिए भी। तो उसको कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ऐसा क्या किया जाए कि अगर आपके घर में आप नौकरदाई की हेल्प नहीं ले रहे हैं तो उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें, लोगों के लिए चीजों को इस तरह से इजीली अवेलेबल करवा दें कि उनको एक घर का माहौल जैसा लगे, वो खुद सेल्फ सर्विस भी दे सके, कर सके, एक हंसी मजाक का माहौल हो, सब हंस के जाए, सबकी तारीफ हो, सब लोग अच्छा फील करें मिलने को। एक एग्जाम्पल तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो है ये हर एक मतलब प्रयोजन में इसको अपनाया जा सकता है और इसको यूज करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर एक तैयारी में आप हड़बड़ाएं, हर एक तैयारी में आप झुंझलाएं, हर एक तैयारी में लास्ट मोमेंट में आप तैयारी करें। आप नहीं है हो, ये छूट गया, ये सारी नहीं। हम इस चीज को कितना एलिमिनेट कर सकते हैं? आप 5 कुंडीय यज्ञ करवा रहे हैं, आपकी तैयारी 15 दिन की होनी चाहिए और बहुत बेस्ट तैयारी होनी चाहिए। और इस तैयारी में मैं आप सबसे कहूंगी कि हम हिंदू रिलीजन में अभी मैनेजमेंट स्किल्स जो है यज्ञों में और इसमें बहुत अभी कई एस्पेक्ट्स में कमी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अव्यवस्थित होकर चप्पलें लोग कहीं भी उतार देते हैं मंदिरों में। गुरुद्वारे में ये ऐसा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मैं एक सिख फैमिली में मेरी शादी हुई है और बहुत फ्रीक्वेंटली मैं गुरुद्वारे जाती हूँ। मुझे वहाँ की क्लीनलीनेस, वहाँ का मैनेजमेंट, वाइट चादर बिछी होती है गुरुद्वारे के अंदर, कभी गंदी नहीं दिखती है। वो इतने सारे लोग आते हैं, कभी भी कहीं कोई डर्ट नहीं दिखाई देता, डस्ट नहीं दिखाई देता है, वो पूरा स्थान चमकता रहता है। ये कौम इस तरह से डेवलप हुई है जहाँ पर ये बहुत बेसिक लेवल पर डिसिप्लिन सिखाई गई है। हम देखें कि हम मंदिरों में स्पेशली समय दें ये एजुकेट करने के लिए कि चप्पलों को कैसे रखना है। वहां पे गुरुद्वारे में हाथ में चप्पल पकड़ कर रखते हैं लोग, सेवा देते हैं, है ना। तो इस तरह की सेवा जो गुरुदेव कह रहे हैं व्यवस्था बुद्धि, जो कि हर एक पहलू में अपनाई जा सकती है। इसको और कैसे इसको मेंटेन, शक्तिपीठों में चप्पलों की अलग व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, वातावरण क्लीन होना चाहिए। क्लीनलीनेस में ही डिसिप्लिन दिखाई दे जाता है। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सामर्थ्य का महत्वपूर्ण आधार है, इसीलिए इसकी रखवाली और प्रगति के लिए उसी प्रकार सतर्क रहना चाहिए जैसा कि कोई अनेक दिशा धाराओं वाले उद्योग व्यवसाय को चलाने, समस्याओं का हल करने के लिए तत्पर रहता है। लोग अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए किस तरह से जुटे रहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं ठीक उसी तरह से हम अपने शरीर की और मन की मानसिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जुटे रहें, लगे रहें, नए नए स्किल्स को अपनाएं। हम देखें कि हमारे अंदर सॉफ्ट स्किल्स में किस तरह की कमी है। क्या हम पब्लिकली अच्छे से खाना खाते हैं? क्या हम ड्रेसअप अच्छे से करते हैं? क्लीनलीनेस को अपनाते हैं? किस तरह से हम और अपने आप को मानसिक लेवल पर स्वस्थ कर सकते हैं? कैसे हम इमोशनली जल्दी ब्रेक डाउन अगर होता है तो कैसे उस चीज को हम और लंबा खींच सकते हैं, बैलेंस रह सकते हैं, प्रॉब्लम्स में हम अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं।
उस चीज को और डेवलप करने की, तो यहाँ पे गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसी तरह से एफर्टफुली काम करना चाहिए जिस तरह से हम अपने पैसे कमाने के ऊपर ध्यान रखते हैं। हम जब चाहे ऑफिस जा रहे हैं, जब चाहे वो ऑफिस से निकल के आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। ऑफिस जाने आने का, काम करने का एक डिफाइंड समय होता है जिसको हम पूरी तरह से निभाते हैं। ठीक वैसे ही अपने शारीरिक, अपने मानसिक, अपने भावनात्मक उन्नति की व्यवस्था को उस तरह से लेकर चलना चाहिए, हमें प्लान करके चलना चाहिए। और जब हम प्लानिंग करेंगे तो हमें मूल्य चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बहुत बड़े अपने स्वरूप की तैयारी कर रहे हैं, हम बहुत ही ब्राइट फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें तारतम्य बनाकर चलना, कुछ मूल्यों को चुकाना और व्यवस्थित होकर चलने की प्रैक्टिस हमेशा बने रहना बहुत ही जरूरी है। आइए आज के स्वाध्याय को यही समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अप्रैल की अखंड ज्योति का पीडीएफ शेयर हो गया है। आप में से हर एक व्यक्ति हिंदी पढ़ सकता है, तो स्वाध्याय में रीडर्स की कमी क्यों है? आप सभी क्या गुरुदेव के कार्य के लिए अपना 15 मिनट नहीं दे सकते? आप कहीं भी हैं, बाहर भी हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, तब भी 15 मिनट रुक के आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन होकर। क्या आप सबके लिए संभव नहीं है? अगर संभव है तो ये पीडीएफ खोल के अपना एक एक टॉपिक सेलेक्ट करके जल्दी से नाम के साथ आज ग्रुप में डाल दीजिएगा, सो दैट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस बना रहे। आज नीरू ने पढ़ने से मुझे मना कर दिया, और उसने कहा कि तुम बहुत अच्छी बुक पढ़ रही हो, तुम पूरा पढ़ लेना। मैं रिक्वेस्ट करूंगी नीरू से कि नीरू आप अब मंडे को अपनी कहानियों के सिलसिले के साथ आप शुरू कर देना, और कल शीला दीदी फिर से हमारी यज्ञ के ऊपर ट्रेनिंग ले रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अटेंड करना चाहिए। यज्ञ ये भी एक व्यवस्था बुद्धि की निशानी है। हम मंत्र पढ़ रहे हैं तो जैसा तैसा ना बोलें। आज कई वर्षों से मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें गायत्री मंत्र ही ठीक से बोलना नहीं आया है। भूर्वः बोल देते हैं कई लोग, ओम भूर्भुवः। बताइए, अब ये एक तरह से हम अपने ऊपर ही हमारी लागू होता है कि हम कितने सीरियस है सही उच्चारण को लेकर। अगर मंत्र बोल रहे हैं तो उच्चारण सही हो, ताकि आप सामने वाले के साथ सामने बैठ के जब यज्ञ करें तो आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, कोई आपको टोक ना दें। इसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार सेना बननी चाहिए गुरुदेव की, और इसके लिए हर एक स्किल को बहुत जोश के साथ अपनाना चाहिए। मैं फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि आपके माध्यम से मुझे मेरी जीवन में जानकारियां बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, और पढ़ने के माध्यम से हम सभी बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। आइए आगे के क्रम में नीरू से रिक्वेस्ट करूंगी, नीरू आप आहुति का क्रम कर दें, और किसी को पहले कुछ कहना है तो आप कह दे सकते हैं। मैं अभी सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। सभी को प्रणाम। जो हम शांति मंत्र बोलते हैं उसमें औषधि होता है या औषधि होता है? मेरी आवाज आई है? शोभा आंटी आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आंटी, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। औषधीय नहीं बोलते हैं, रोषधीय है। वो रोषधि होती है ना। हाँ, और रोषधीय में मेरे ख्याल से शीला दीदी ज्यादा अच्छा बता पाएंगी। शीला दीदी के क्लास में आप कल अटेंड करना, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। शोभा आंटी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। शीला दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कल आप एक बार शांति पाठ क्लियर कर दीजिएगा सबके लिए। ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, मुझे कहिए ना, कुछ औषधि बोलते हैं, कुछ औषधि बोलते हैं, तो ये कंफ्यूजन होता है कि क्या बोलना चाहिए। शोभा आंटी कल शीला दीदी बता देंगी। औषधि वर्ड ही है, लेकिन ये दूसरे शब्द के साथ कंबाइन होकर औषधीय ही बोला जाता है। ठीक है, धन्यवाद। और उसका क्या मतलब है वो शीला दीदी बता देंगी, है ना। मंत्रों से रिलेटेड क्वेरीज कल ही होंगी। और कोई क्वेरी या कोई कुछ आइडियाज देना चाहते हैं स्वाध्याय से लेकर रिलेटेड, कोई पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसा कोई क्वेरी बता देंगे प्लीज। जो आज जो स्वाध्याय किया ये कौन सी किताब का है? विनीत शोभा आंटी, ये व्यवस्था बुद्धि की गरिमा, इसका पीडीएफ शेयर हो गया है ग्रुप में, आप खोल के पढ़ सकते हैं। कौन सी है ये? व्यवस्था बुद्धि की गरिमा। बहुत अच्छा है। इसका कहना, इसका ना हफ्ते में 2 दिन कर दो।
ठीक है आंटी जी, वो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से वो पॉसिबल हो पाता है। हाँ, ये बहुत ठीक है, अच्छा लग रहा हफ्ते में 2 दिन कर दो कि ना, थोड़ा ज्यादा मन लगेगा। धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद शोभा आंटी। जया मासी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, जय गुरुदेव सभी को। सारिका, मैं बोलना चाह रही थी कि मेरे पास ये वाली अखंड ज्योति अभी आई नहीं है, तो क्या इस पीडीएफ से ही पढ़ के कुछ टॉपिक बोलना होगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल मासी, एक्चुअली हम लोग अब ये सोच के चल रहे हैं कि अखंड ज्योति 1 महीने में आती है, मतलब हमारे पास पूरा 30 दिन है। 30 दिन में हम अगर 30 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हम सबके लिए अखंड ज्योति कंप्लीट हो जाएगी। हम सब एक दूसरे के लिए पढ़ देंगे अटेंड करने के बहाने। एक टॉपिक को पढ़ने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो आराम से एक दिन में 3 रीडर्स 3 टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो 10 दिन में हम लोग 30 टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं, या आराम से भी किया जा सकता है, क्योंकि कुछ दिनों में जैसे बबी मासी पढ़ती हैं यज्ञ के ऊपर, तो वो अखंड ज्योति नहीं है। मैं पढ़ती हूँ व्यवस्था बुद्धि, तो ये अखंड ज्योति नहीं है। इसके अलावा नीरू स्टोरीज पढ़ती है, तो वो अखंड ज्योति के अलावा 3 दिन आ जाता है। उसके अलावा हम जो दिन में पढ़े अखंड ज्योति के टॉपिक्स कवर करें और लेटेस्ट अखंड ज्योति ले, ताकि सबकी अखंड ज्योति कंप्लीट हो जाए। और ये ऑडियो शेयर होता है, आप मानिए ना मानिए 100-150 लोग इसको सुनते हैं, तो आपका ये बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पीडीएफ जो अभी शेयर हुई है वो खुल जाएगा, उसको आप घर में किसी भी लैपटॉप पे खोल सकते हैं, या 2 फोन है तो दूसरे फोन में खोलकर आप दूसरे फोन से स्वाध्याय भी कर सकते हैं। स्वाध्याय में ये भी है कि आप एक बार लॉग इन कर दीजिए तो आप अपनी पीडीएफ के स्क्रीन में जाकर पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सभी पढ़िए, एक ही 4-5 रीडर्स ही बार बार रिपीट होते हैं, ये बड़ी दुख की बात है। हिंदी पढ़ना क्या हमें नहीं आता? अगर आता है तो गुरुदेव के ऊपर विश्वास करिए, आप बहुत अच्छा पढ़ेंगी। और गुरुदेव के लिए करने का जज्बा रखिए अपने मन में। आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकती, क्या लोग सोचेंगे, नहीं पढ़ पाऊंगी। सिर्फ पढ़ना ही तो है, पढ़िए जरूर, 10 मिनट लगा के पढ़िए, 15 मिनट लगा के पढ़िए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग एक टॉपिक और नाम के साथ अनाउंसमेंट कर देंगे, फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये है वो वाला तरीका जहां पर टीचर बोल देता है बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, और गुरुदेव कह रहे हैं बच्चे अगर बात नहीं मान रहे हैं तो मैं सबको टॉपिक दे दूंगा। और आप सबकी प्रगति इसी में है कि अपने डर को निकालकर 10 मिनट रीड करिए। और स्पेशली मैं बोलूंगी किरण मासी, सरोज मासी, और जो रीडर्स मंजू आंटी, शोभा आंटी, सुधा आंटी, शोभा आंटी, सब लोग, आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, हिंदी पढ़िए। और हम लोग सब आपकी आवाज में अखंड ज्योति को सुनना चाहेंगे। पीडीएफ खोल के अपने टॉपिक पढ़ करूंगी। हाँ, सभी ने पढ़ना है। और चंद्रा आंटी आप भी, और मैं सबके नाम ही ले लेती हूँ फिर पता लगेगा। वीना भारती आंटी जी आप भी। मीना भाभी आप बहुत कम पढ़ते हो, आपका भी होता है बट बहुत रेयर होता है। पूर्णिमा तुमने बिल्कुल बंद कर दिया बीच में। और सविता मासी आपको भी पढ़ना चाहिए। 10 मिनट लगा के गुरु का काम जरूर करिए, और नए लोगों को जोड़िए। हम अपने तक ही लिमिटेड ना रहें, और 5-5 लोगों को जोड़ें, और इस गुरुदेव के स्वाध्याय से जोड़िए, गुरुदेव के लिटरेचर से जोड़िए। आप घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने 4 रिश्तेदारों को इसमें लॉग इन जरूर करवाइए रोज 11 बजे। यही आपकी गुरु सेवा है, और ये बहुत बड़ी गुरु सेवा है। गुरुदेव ने कहा है मेरा शरीर मेरा लिटरेचर है, और गुरुदेव के शरीर से जुड़ने का मतलब है आपने गुरु का कार्य कर दिया है, काम कर दिया है। तो ये जरूर करिए। आइए, आज का स्वाध्याय यही से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलत कह दिया तो क्षमा करूं सारिका, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी दीदी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आज तुमने एक्सप्लेन किया, शुरू में ये स्वाध्याय जब शुरू हुआ था तो तुम कोई भी बुक लेकर उसको एक्सप्लेन करती थी। बाकी सब हम लोग जो हैं सप्ताह में 6 दिन होता है, हम सब रीड करते हैं, राइट? वो ठीक है कि हम सबको रीड करना चाहिए, हमारे एक रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। बट तुम अपना सेशन वीक में कम से कम, मैं शोभा आंटी की बात से सहमत हूँ कि वीक में 2 दिन होना चाहिए, क्योंकि खाली रीडिंग ही जरूरी नहीं है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन जो तुम करते हो वो हम में से कोई नहीं कर सकता अभी। तो मेरा यही कि तुम अपना सेशन हफ्ते में 2 बार रखिया करो एक्सप्लेनेशन के साथ में। बाकी दिन हम लोग रीड कर दिया करेंगे, बाकी सब रीड कर दिया करेंगे। ठीक है विनीता दीदी, आपकी बात को मानते हुए, शोभा आंटी की बात को मानते हुए, मैं कोशिश करूंगी कि उसको मैं 2 दिन पढ़ दूं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये वाली क्षमता गुरुदेव ने मुझे ही सिर्फ दी है।
हम सभी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, आप सभी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है हम सब में, इस बात का पूरा पूरा विश्वास है मुझे, और ऐसा लोग कहते हैं। अभी देखिए शीला दीदी की वीडियो जो कल या परसों मैंने पोस्ट की थी, उसमें 100 व्यूज आ गए हैं और एडवर्टीजमेंट भी ऐड ऑन हो गया। ये गूगल यूट्यूब अपने आप से कर देता है कि जिसमें 100 व्यूज से अबव आ जाते हैं उसमें एडवर्टीजमेंट आ जाती है। बब्बी मासी के यज्ञ वाले वीडियो में एडवर्टीजमेंट आ गई है। तो आप ये देखिए कि लोग कितना सुन रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, किसी को किसी की बात बहुत अच्छी लग जाती है, तरीका अच्छा लग जाता है। तो ये संभावनाएं हम सब में है, और जब हम पढ़ेंगे तभी ये चीज ग्रो होगी, और होगी ही, क्योंकि गुरुदेव ऐसा चाहते हैं। खासकर नारी जागरण का अगर हम बेस इसको लेकर चलते हैं तो ये तो हम सबको बढ़ चढ़ के करना और बोलना चाहिए, चाहे शुरुआत में ना समझ में आए कि क्या बोलें, लेकिन आप जरूर अपनी तरफ से 2 शब्द ऐड करिए, बोलिए, आपको क्या समझ में आया इस हिसाब से बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता दीदी, शोभा आंटी, आप सभी का। आइए नीरू से रिक्वेस्ट करते हैं आप अपनी आहुति का क्रम के बाद शांति पाठ। दीदी मैं एक बात रखना चाह रही हूँ। जी दमयंती दीदी। दीदी जैसे हमारा ये 135 लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, लेकिन मुश्किल से 18-20 लोग ही इसमें कंटिन्यूस रहते हैं। तो जिन्हें जिन्हें हम जानते हैं उन्हें फोन करके अगर उन्हें जागृत किया जाए कि भाई आप स्वाध्याय से क्यों नहीं जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई दमयंती दीदी, ये एफर्ट लगाना होगा, मैं कंटिन्यू लगाती रहती हूँ। और ऐसा है कि बहुत सारे लोग विदेशों में हैं अपने ग्रुप में, तो उनका टाइम मैच नहीं करता, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं इसमें ग्रुप में। बहुत सारे अपने भाई बहन गुजरात से विदेश में ही हैं, तो उनसे खैर वो रिकॉर्डिंग सुन लेती हैं, ऐसा वो मुझे रिप्लाई करते हैं कि हम लोग कंटिन्यू तुम्हारे रिकॉर्डिंग को सुनते रहते हैं, और उन रिकॉर्डिंग में से भी वो वहाँ पे स्वाध्याय चला रहे हैं। तो उनकी तरफ से तो बिल्कुल 100% जा ही रहा है, लेकिन हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि नए मेंबर्स भी एड ऑन हो, और जो है ग्रुप में उनको कॉल करके अगर जोड़ने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हम जब एफर्ट लगाते हैं और सामने वाले को कॉल करते हैं तो वो भी अपना समय निकालने का प्रयास करेगा। तो सिर्फ ग्रुप में ऐड ऑन हो जाना ही काफी नहीं है, कई बार प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, उस तरह की हैबिट नहीं बन पाती है। उनको ये समझाइए कि देखिए आपको कोई अपना काम नहीं रोकना है, आप इसको स्पीकर पे रख के सुनते हुए भी काम कर सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि अगर आप बैठ के स्पेशली समय निकाल के उस समय में अगर आप उपासना कर लें, है ना, आपकी माला भी चलती रहे और आप गुरुदेव के वचनों को भी सुनते रहें, तो ये भी बहुत ही सुंदर तरीका है एक तरह से। अगर मन नहीं लगता है तो कुछ अच्छा सुनने का मन है तो सुनते हुए उपासना कर ली, मंत्र लेखन कर लिया, तो ये भी एक बहुत ही सही तरीका हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दमयंती दीदी, आप स्पेशली हम लोग को कॉल करना पड़ेगा और ऐड ऑन करवाना पड़ेगा। जो अपने रिश्तेदारों को ऐड करवाना चाहते हैं उनको भी ये तरीका जरूर बताएं कि लॉगिन कैसे करना। मेजरली लोग इसलिए नहीं आ पाते हैं, इनको पता ही नहीं है कि फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में लॉगिन कैसे करते हैं। तो ये भी चीज हो जानी चाहिए कि हम अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं और सबको कॉल करके बताएं और लॉगिन करवाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नीरू से रिक्वेस्ट करूं। मैं 1 मिनट कुछ बोलूं? हाँ हाँ शोभा आंटी बोली ना। वो कल वो प्रश्न था ना कि हमारा उसमें स्वाध्याय उसमें मन नहीं लगता है, जो वो है। कल ना मैंने वो जो भारत माता के मंदिर के वो थे ना सत्यमित्रा नाम जी के, स्वामी सत्यमित्रा जो अब नहीं है, तो कल मैंने ना उनका एक वीडियो कल मैंने वो फिर शेयर भी किया था कि ना वो, तो मैंने कल वो सुना था, तो वो उन्होंने कहा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपना ना खान पान जो पहले है उसको व्यवस्थित कीजिए। हमारा खान पान शुद्ध होगा तो हमारे अंदर से जैसे मतलब वो है अपने आप जो है चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। कल मैंने वीडियो शेयर भी किया था, ये पता नहीं आप इस पे आया है या नहीं आया है, मैंने फेसबुक पर शेयर किया था ये वाला वीडियो उनका, क्योंकि वो बहुत अच्छा बताते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि अपना खान पान जो है उसको शुद्ध कीजिए। अगर खान पान शुद्ध होगा तो धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन होता जाएगा। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद शोभा आंटी, बिल्कुल पते की बात कही आपने। इसीलिए गुरुदेव ने जो 5 कोशों की साधना है अन्नमय कोश से शुरुआत की है। इसकी शुरुआत ही अन्न से होता है, आगे बढ़ने की शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा आंटी। आगे नीरू, आप आहुति का क्रम कर दीजिए। आइए हम सभी गायत्री महामंत्र के द्वारा 5 मंत्र आहुति देंगे। सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए, सभी के आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हुए।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्रावती देंगे। सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करते हुए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। आइए शांति पाठ करते हैं। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। शांति पाठ। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को सामूहिक 40 पाठ में 5:40 पर नाद योग साधना में शाम को 6 बजे आप सभी लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और याद से अपना अपना नाम जरूर शेयर कर दीजिएगा। सभी को रीडिंग करनी चाहिए। धन्यवाद।